नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ नीति ने न केवल वैश्विक बाजारों में हलचल मचा दी है, बल्कि उनके अपने करीबी सलाहकारों के बीच भी तनाव पैदा कर दिया है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क और ट्रंप के वरिष्ठ व्यापार सलाहकार पीटर नवारो के बीच चल रहा सार्वजनिक विवाद अब सुर्खियों में है। यह सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप अपने इन दो प्रभावशाली सहयोगियों की बात नहीं सुन रहे हैं, या फिर ये नीति उनकी अपनी जिद का नतीजा है। टैरिफ नीति का मसला। ट्रंप ने हाल ही में रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की थी, जिसके तहत अमेरिका ने लगभग हर देश पर 10% और कुछ देशों जैसे चीन, यूरोपीय संघ और वियतनाम पर इससे भी अधिक शुल्क लगा दिया। उनका दावा है कि इससे अमेरिकी विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी। लेकिन इस नीति ने शेयर बाजारों में भारी गिरावट ला दी और वैश्विक व्यापार युद्ध की आशंका बढ़ा दी। 9 अप्रैल 2025 से अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा ने इन टैरिफ को लागू करना शुरू कर दिया है, जिसमें चीन से आने वाले सामानों पर 104% तक शुल्क शामिल है। इस नीति के पीछे पीटर नवारो का बड़ा हाथ माना जा रहा है। नवारो, जो लंबे समय से चीन के खिलाफ सख्त रुख अपनाने के पक्षधर हैं, उनका कहना है कि टैरिफ से अमेरिकी उद्योगों को फायदा होगा। उन्होंने एक इंटरव्यू पर मस्क पर निशाना साधते हुए कहा कि टेस्ला एक कार निर्माता नहीं, बल्कि कार असेंबलर है, जो सस्ते विदेशी पार्ट्स पर निर्भर है। नवारो ने कहा, हम चाहते हैं कि टायर एक्रोन में बने, ट्रांसमिशन इंडियानापोलिस में और इंजन फ्लिंट और सौगिना में। इसके जवाब में मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नवारो को मूर्ख और ईंटों के बोरे से भी बेवकूफ करार दिया है। मस्क का कहना है कि टेस्ला अमेरिका में सबसे अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग करने वाला ऑटो निर्माता है और नवारो का दावा साबित रूप से गलत है। मस्क ने यह भी कहा कि टैरिफ से टेस्ला को नुकसान होगा, क्योंकि यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भर है। उनके भाई किम्बल मस्क ने भी नवारो पर तंज कसते हुए ट्रंप से उन्हें बर्खास्त करने की मांग की है। इस पूरे विवाद में ट्रंप ने अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने इसे हल्के में लेते हुए कहा, ये दो लोग हैं जिनके व्यापार और टैरिफ पर अलग अलग विचार है। लड़के तो लड़के ही रहेंगे, लेकिन ये बयान विवाद को शांत कराने के बजाय और सवाल खड़े कर रहा है। क्या ट्रंप अपने सबसे करीबी सहयोगी मस्क की चिंताओं को नजरअंदाज कर रहे हैं, या नवारो की सलाह को प्राथमिकता दे रहे हैं? अब यह सवाल उठ रहा है। असर और आलोचना। मस्क, जिनकी संपत्ति इस नीति के बाद 300 अरब डॉलर से नीचे आ गई, ने पहले ही यूरोप के साथ शून्य टैरिफ की वकालत की थी। उनका मानना है कि मुक्त व्यापार से अमेरिका और टेस्ला दोनों को फायदा होगा। दूसरी ओर नवारो का दावा है कि टैरिफ से 6 ट्रिलियन डॉलर का राजस्व आएगा। हालांकि विशेषज्ञ इसे अवास्तविक मानते हैं। वास्तविकता से आधे से भी कम हो सकता है, तो आगे क्या? यह विवाद ट्रंप प्रशासन के भीतर उभरते मतभेदों का संकेत दे रहा है। मस्क का टेस्ला और उनकी अन्य कंपनियां वैश्विक व्यापार पर निर्भर है, जबकि नवारो का जोर स्थानीय विनिर्माण पर है। ट्रंप ने हाल ही में 90 दिनों के लिए कुछ टैरिफ को स्थगित करने का ऐलान किया, जिसे बाजारों में सकारात्मक लिया, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है यह मस्क के दबाव का नतीजा है या नवारो की रणनीति का हिस्सा। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप अपने फर्स्ट बडी मस्क की सुनेंगे या नवारो के टैरिफ युद्ध को बढ़ाएंगे? यह नीति न केवल अमेरिका के आर्थिक भविष्य को प्रभावित करेगी, बल्कि ट्रंप के करीबी सर्कल में एकता को भी परखेगी।